नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के अंतर्गत। इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है, साथ ही चालक सह पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है और अग्नि सेवाओं के लिए वैकेंसी दी गई है। दोस्तों, इसकी 23 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक समय सीमा दी गई है। इस समय के दौरान आप भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितने पद हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने पद रिजर्व किए गए हैं, मेल फीमेल के लिए कितने हैं, सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। कितनी सैलरी रहेगी, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें क्लियर दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष नागरिकों से पे मैट्रिक 21,700 से 59,100 रुपये पे लेवल 3 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। इसके अंतर्गत पद जो दिए गए हैं उनके लिए जो 1 जनवरी 2004 से जो प्रणाली है यानी पेंशन वाली प्रणाली है वो सिस्टम लागू रहेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके अंतर्गत भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही जो रिक्त पद हैं वो इस प्रकार से हैं, ये आप देख सकते हैं। आरक्षक चालक, जो कांस्टेबल चालक की सीधी भर्ती है, इसमें टोटल जनरल के लिए 76, ओबीसी के लिए 27, अन्य जनजाति के लिए 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 पद रिक्त किए गए हैं। आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर जो अग्नि सेवाओं के लिए फायरमैन के लिए जो पद हैं उसमें 111 पद जनरल के लिए हैं। अन्य जनजाति के लिए 40 पद हैं, अन्य जनजाति के लिए 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 72 पद दिए गए हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और कुल पद 268 हैं और जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 27 पद आरक्षित किए गए हैं। टोटल पद 45 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। इसके अंतर्गत जो दिया गया है आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है आप सीआईएसएफ की जो वेबसाइट है CISFrecruitment.in पर जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही अन्य जनजाति, अन्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो सरकारी आदेश हैं उनके अनुसार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। इसकी प्रमुख विशेषता है आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके अंतर्गत पीएचटी, पीईटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा ये सब कुछ होगी। आपकी लिखित परीक्षा होगी और चिकित्सा भी परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो उम्र सीमा मांगी गई है 21 साल से 27 साल के मध्य मांगी गई है। साथ ही इसके अंतर्गत आपके पास शैक्षिक योग्यता किसी भी बोर्ड से 10th पास या 12th पास होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना अत्यधिक ज़रूरी है, जिसमें आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट व्हीकल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और गियर सहित यानी आपके पास हैवी और लाइट दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से कम न हो और 20 कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो दिया गया है अधिनियम इस प्रकार से दिए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है। साथ ही 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यातायात वाहन नहीं चला सकता, इसलिए आपकी उम्र 21 साल में रखी गई है। साथ ही अनुभव जो मांगा गया है
कम से कम 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, जिसमें आपके पास बाहरी मोटर वाहन, यातायात वाहन, हल्के वाहन और मोटरसाइकिल को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी आपने जिस समय आपका लाइसेंस बनवाया था उस समय आपकी उम्र 18.5 साल थी और 21 साल तक है, तो आप भर सकते हैं। और बाहरी वाहन का जो देखा जाएगा वो आपका काउंट होगा 2 साल के बाद, यानी 20 वर्ष से। अर्थात इसमें जो दिया गया है, जो लाइसेंस है वो लाइसेंस जारी होने की तिथि से गिना जाएगा। कट ऑफ तिथि आवेदन पत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2023 रहेगी। दोस्तों, इसमें जो हाइट मांगी गई है वो 167 सेंटीमीटर मांगी गई है और सीना का फुलाव 80 सेंटीमीटर प्लस 5 यानी 85। कमाऊनी, गढ़वाली, गोरखा, डोगरा उनके लिए छूट दी जाती है। साथ ही जो अन्य जनजाति हैं उन्हें 160 सेंटीमीटर है। साथ ही इसमें चिकित्सा टैटू की अनुमति को निश्चित करने के लिए मानदंड तैयार किए गए हैं। धार्मिक चिन्ह, आकृतियों को दर्शाने वाले टैटू, नाम आदि जिनका भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता है को अनुमति किया गया है। इतने टैटू आप चल सकता है। इसके अलावा अव्यवस्थिति अग्रभुजा के अंदरूनी हिस्से जैसे शरीर के पारंपरिक हिस्सों पर खुदे हुए टैटू, परंतु केवल बाईं अग्रभुजा जिसका प्रयोग सलामी देने में नहीं किया जाता अथवा हाथ के पिछले हिस्से को अनुमति किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिक जो सेना में सिपाही एवं लेफ्टिनेंट अथवा वायुसेना नौसेना के समतुल्य पद हैं, जिनके पास पैरा 5.3 में निर्धारित वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, वे आरक्षक चालक तथा चालक आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हो 10th पास ही मांगा गया है। सेवा मुक्ति के समय चरित्र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। चिकित्सा के लिए आप सेफ 1 कैटेगरी होनी चाहिए। साथ ही इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो कुछ चीज़ जैसे जो आवेदन करने हैं क्षेत्राधिकार वो इस प्रकार से दिया गया है। जम्मू, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान यानी उत्तरी खंड के लिए आपको उप महानिरीक्षक केंद्रीय औसुब उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर पोस्ट महिपापुर दिल्ली के लिए आवेदन करना होगा। दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए भी, गाजियाबाद के लिए होगा। ये हर खंड के लिए दिया गया है। जहाँ पर आपका एरिया पड़ता है आप उस एरिया के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा में प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, उसके आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो इसमें हाइट टेस्ट होगा, शारीरिक मानक परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, वो आपको करने होंगे। साथ ही शारीरिक मानक परीक्षा वो हाइट बार परीक्षा में डॉक्यूमेंट सब कुछ होने के बाद की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो हाइट परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनके अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीमा, वजन इसकी की जाएगी। आरक्षक चालक का DCPO पद के लिए शारीरिक मानक पैरा 5.5 के आधार पर किया जाएगा। साथ ही इसमें जो फिजिकल आपका होना है वो 800 मीटर की दौड़ होगी 3 मिनट 15 सेकंड में। लंबी कूद 3 चांस मिलेंगे 11 फीट होगी। ऊंची कूद 3 चांस मिलेंगे 3 फुट 6 इंच होगी। इसमें जो आपके एग्जाम होगा उसमें हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा के लिए 50 अंक दिए जाएंगे। कुल 50 अंकों में 25 अंक दिए जाएंगे। बाहरी वाहनों के लिए भी 25 अंक दिए जाएंगे और मोटर प्रणाली के व्यवहारिक जानकारी और वाहनों के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपका 130 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें इतने नंबर आपको पास करना जरूरी होगा। 50 में 25 नंबर ये आपको लाना ज़रूरी होगा। उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर आपका
सिलेक्शन होगा। वाहन चलाने का तरीका देखा जाएगा, कैसे आप वाहन चलाते हैं वो सब कुछ आपको इसमें देखा जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ जानकारी और दी गई है जिस प्रकार से है, दलालों से सावधान रहें। सियासत में भर्ती में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है, आप पैसे को अपने खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है तो तुरंत बोर्ड के पिटीशन अधिकारी को बताना होगा। इसमें आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो इसकी वेबसाइट है CISFrecruit.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर नया पंजीकरण रजिस्टर मिलेगा। जैसे ही उसको करेंगे आप, उसके बाद आप फॉर्म भरते जाएगा, उसमें जो डिटेल दी गई है वो भरना होगा। वन टाइम रजिस्टर करने के बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड उसमें करने होंगे। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी यहाँ पर आती रहती हैं और आपको हर प्रकार की अच्छी अच्छी वैकेंसियों से अवगत कराया जाता है। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि ये वीडियो अपने साथ सीमित न रखें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी के परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।